हाय, दिस नाज़िया मलिक और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि ये है अवेयरनेस वीडियो। सीरियसली कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी तो उनको कैसे आपने सॉल्व करना है ये भी बताना चाह रही थी। एक दो इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने ईयरली टैक्सेशन के लिए अपने एक बैंक से बैलेंस शीट निकलवाई। तो आपको मैं बताऊँ कि बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो खैर वो ईयरली निकला तो मैंने इसमें देखा कि इसमें एटीएम के चार्जेस लिखे हुए थे 1300 रुपये। अब मैंने उस अकाउंट से ना एटीएम कभी बनवाया और ना मैंने कभी बनवाना था क्योंकि वो अकाउंट था ही मेरा सिर्फ जो है ना, एक होता है ना कि सेविंग, बस यहाँ से कुछ नहीं निकालने आपने पैसे, तो वो वाला सीन था। तो खैर उसमें वो चार्जेस थे। मैं कभी, मेरी भी गलती, मैंने पिछले साल वो पढ़ा नहीं था क्या लिखा हुआ था उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। मैंने कहा 4-5 ट्रांजैक्शंस है, ओके ठीक है। पर व्हेन आई सॉ तो उस पे 1300 रुपये कटे हुए, 1200 या 1300 रुपये कटे हुए थे। मैंने कहा ये क्यों कटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा आपने एटीएम बनवाया होगा। मैंने कहा नहीं, एटीएम, मैंने तो एटीएम के लिए एप्लीकेशन तक नहीं दी थी, कुछ नहीं किया था। तो खैर फिर हुआ ये कि मैंने बैंक वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट जो है इनको मेन हेड ऑफिस कॉल करें। खैर मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने वहाँ पे एक साहिबा ने फ़ोन उठाया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सी दिस, लाइक आई नेवर, आई मीन इवन मैंने इसको कभी भी जो है कभी एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने कभी इस पे डेबिट कार्ड बनाना ही नहीं चाहती थी, तो आपने चार्ज क्यों किया है? तो उन्होंने कहा आपका डेबिट कार्ड आया होगा तो आपने उसको यूज़ नहीं किया होगा। मैंने कहा आप देखिए मेरी तो एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो मैंने तो मतलब मैंने जब एप्लीकेशन ही नहीं आई तो मैं उसको, मतलब मेरे पास आएगा कैसे? चलिए अगर आया भी है तो आपके पास तो मौजूद होगा ना कि कहीं से किसी एड्रेस पर आया होगा, कोई वो एड्रेस ही बता दे मुझे, या ये बताएं कि एटीएम कहाँ पर गया मेरा। मतलब आपके पास भी होगा तो मुझे बताएं गया किधर एटीएम। तो खैर उन्होंने कहा, मैंने कहा देखिए मैंने रिसीव ही नहीं किया, सबसे बड़ी बात कि मैंने रिसीव तो किया, तो चार्जेस क्यों आ रहे हैं? तो खैर उन्होंने कहा नहीं आप एप्लीकेशन भी दे दें तो जी चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा ये ऑटो में चला गया होगा, खुद ब खुद हो गया होगा, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो ये एक तरह से बैंक वालों के कमाने के तरीके हैं, ठीक है ना, जो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बैंक का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं ये चाहूंगी जितने भी लोग मुझे देखें सब अपने अपने बैलेंस शीट जो वो चेक करें, मतलब बैंक स्टेटमेंट चेक करें और वो देखें कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ वहाँ से मिसिंग हो रही है और एक भी चीज़ ज़्यादा लिखी हुई है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल नहीं देखते चीज़ों को, अंधाधुंध चलते चले जाते हैं। तो हमेशा आपने चेकआउट ज़रूर करना है, सेम एज ये आपको बता रही हूँ, इससे जो आपका होटल का बिल आता है उसके लिए भी। खैर पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं उस पर आती हूँ। फिर उन साहिबा ने कहा कि हम इसको रिवर्स भी कर देंगे। मैंने उनका कहा मैं कहा रिवर्स करें। मैंने कहा मैंने तो एप्लीकेशन नहीं दी, मेरे पास डेबिट कार्ड आया नहीं, आपके पास कुछ सबूत नहीं है कि मैंने इसको जो है डेबिट कार्ड बनवाया भी था, तो दैट मीन्स यू हैव टू रिवर्स दिस मनी। 1300 एक साल के, 1300 दूसरे साल के, ठीक है। तो ये तो खैर थी कहानी। उन्होंने कहा हम कर देंगे। मैंने एप्लीकेशन नंबर ले लिया, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया उन्होंने। लेट्स सी अभी क्या होता है वो भी बता दूंगी कि पैसों का क्या सीन हुआ। खैर अब दूसरी चीज, रेस्टोरेंट्स की बात। जब किसी रेस्टोरेंट में जाओ, ज्यादातर में एक में छोटी मिनरल वाटर की बॉटल जो है वो जी आपको थमा दी जाएगी, लिख दी जाएगी, जबकि आपने मिनरल वाटर की बॉटल मंगाई हो या ना मंगाई हो, ठीक है। और मंगाई हो तो लिख दें, समझ आता है, नहीं मंगाई है तो क्यों लिख रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है जो 2 दरिया के पास है, वहां पे अक्सर लिखा जाता था, उस पे तो भाई मैं तो शोर कर डाला। मैंने कहा हमने जब मिनरल वाटर की बोतल नहीं मंगवाई तो आपने इस पे लिखी क्यों? एक दफा 2 कढ़ाइयां लिख कर आ गए थे। मैंने कहा 2 कढ़ाई तो मंगाई नहीं तो आपने लिखी क्यों? खैर उस पर उन्होंने हमें कॉम्पनसेट किया और हमारे आगे हाथ पांव जोड़े कि प्लीज आप सोशल मीडिया में नहीं लिखिएगा। चले हमने कहा नहीं लिखूं, लेकिन हम बता तो सकते हैं ना आपको, ठीक है। हम रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले रहे हैं
लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग श्योरली अपना बिल ज़रूर चेक किया करें कि आपने कितने आइटम्स मंगवाए हैं, कितना आपने खाया है, छोटी से छोटी चीज़ भी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में ये भी एक गबन करने का तरीका है कि आपको ज़्यादा पैसे लिख कर दे दिए जाते हैं। रोज़ भी एक 50-60 रुपए की बॉटल लिखेंगे छोटी वाली, तो आप सोचें क्या होगा उसका होगा क्या? आपको अंदाज़ा है ना कितने पैसे जनरेट कर लेंगे वो। एक एक कस्टमर से भी लेंगे तो महीने का तो ठीक ठाक पैसे कैलकुलेट कर लें, अगर दिन का 1000 है तो महीने का कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पैसे वहाँ से ये जनरेट हो रहे होते हैं। तो काइंडली आप सबसे गुजारिश है, अपने कोई भी आपका काम है उसे अच्छी तरह से लिख लिया करें, पढ़ लिया करें, देख लिया करें। कोई भी काम कर रहे हैं इस तरह से चीज़ों को मत इग्नोर करें, बिकॉज योर मनी, योर थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे, और आप ज़रूर 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 आप जो है वो देखना भी शुरू कर देंगे, अपने बैंक स्टेटमेंट्स भी अपने, बल्कि आप ज़रूर कभी आपको कोई टेलर भी कोई लिख कर दे रहा है, या आप कहीं पर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट का तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा भी कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ रसीदें आपको मिल रही हैं, आपने कोई लाइट ली है, आपने कोई चीज़ ली है, और तो आप उसका जो है ज़रूर रसीद लिखवा दिया करें। मेरे साथ एक और बड़ा बैड हुआ था, और वो मुझे बड़ा गुस्सा आया था उस पर भी कि मैंने एक लगेज लिया था कहीं से, और उसके बाद वो लगेज जो था वो सही नहीं लगा मुझे, मेरे जो है ना सामान सही से उसमें फिट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं चेंज करा लूँगी। खैर मैं उस बंदे पे गई, उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं था, और उसको जैसे ही पता चला कि मैं चेंज करा रही हूँ तो उसने बढ़ बढ़ के कीमतें बता दी। मतलब एक एक चीज़ की कीमत उसने जो है ट्रिपल करके मुझे जो है वो बता दिया। खैर ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई आपके पास तो हर चीज़ बहुत महंगी है, अगर मैं 5000 का सामान लेकर गई हूँ तो ये जो है ये तो आप मुझे 10,000 बता रहे हैं हर चीज़ों के, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं अपना सामान जो है वो रिटर्न करने आई हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ज़रूर नोट डाउन करें कि अगर कोई रिटर्न वाला सीन हो रहा है ना, तो आप बताएं ना किसी को कि आप रिटर्न करने आए, पहले सामान पसंद करें फिर रिटर्न करें। खैर मैंने कहा आप ऐसा करें वापस ले लें, कल तो मैं लेकर गई। कल कहाँ लेकर गई, आप 1 महीना पहले लेकर गई। मैंने कहा व्हाट 1 महीना पहले? नो 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 नो, हियर यू आर लाइंग एक्चुअली। 1 महीना पहले नहीं, मैं तो इस एरिया में आती भी नहीं हूँ। पता नहीं मैं आ क्यों गई थी, जमजमा की तरफ थी मैं, तो मैंने कहा मैं तो आती भी नहीं हूँ, मैंने पता नहीं क्यों आ गई। तो खैर फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस आदमी पर, और फिर वही लगेज मैंने उसी की दुकान में, एक और बंदा आया हुआ था, उसे 1000 रुपये सस्ता बेच दिया। मैंने कहा तेरा भी कस्टमर मैं जो हूँ ना तो उसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा तूने झूठ बोला ना, मैंने कहा इस दुकान में अब तुम्हारे जो है ना कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम माफ़ी भी मांगोगे ना मुझसे, क्योंकि तुमने झूठ बोला है, झूठ गुनाह कबीरा है। और उसने मुझसे झूठ बोला कि आप 1 महीना पहले आई थी, नहीं पैसे देने थे ना देने। मैंने कहा तुम कार्ड बना लो, कुछ और दे दो, लेकिन झूठ ना बोलो। जब उसने झूठ बोला ना मुझसे, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत। आई हेट लायर्स, ठीक है ना। तो सीन ये है कि आपको आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। प्लीज़ डू वॉच मी, और आपका भी अगर कोई किस्सा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, बताएं, और बताना ज़रूरी है, ज़रूर शेयर किया करें। जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नाज़िया मलिक। टू सब्सक्राइब माई चैनल, टेक गुड केयर, ciao।